ओके, सो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं मल्टी एक्सेस लिंक्स के बारे में, है ना। तो ये एक दो स्लाइड्स हैं जो अपने को पहले रखनी चाहिए थी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस डेटा लिंक लेयर, है ना। बट देर आए दुरुस्त आए। सो इसमें क्या है कि भाई जो डेटा लिंक लेयर है कहाँ इम्प्लीमेंट होती है। तो यहाँ से आप देखोगे ज्यादातर जो ऑलमोस्ट सारा काम डेटा लिंक लेयर का हार्डवेयर के लेवल पे होता है। जो आपका एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया हुआ है जब हम डेटा कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन में आई गेस बात कर रहे थे, है ना। कि जब भी आप चेक करोगे कि नेटवर्क में किसी डिवाइस को पार्ट बनना है नेटवर्क का, फॉर एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क में एक पीसी है जो प्रिंटर को शेयर करना चाहता है। तो पीसी के पास क्या होना चाहिए? एक एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो दिस इज ए कार्ड विच अलाउ द डिवाइस टू बी द पार्ट ऑफ नेटवर्क। सिंपल। अगर मैं सिंपली बोलूं लैपटॉप एनआईसी, तो आप अगर इमेजेस में जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का कार्ड दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप लैपटॉप की भी कोई इमेज देखोगे, दे देखो, ये दो केबल लगी हुई है, या फिर ये इस तरह से देखो। और मतलब कि आपको पता होगा यार लैपटॉप में, हाँ ये वाली इमेज अच्छी है। सो दिस पोर्ट है ना, ये लैपटॉप का जो पोर्ट है ये आपका लैन पोर्ट कहलाता है। तो टेक्निकली अगर आप मदरबोर्ड के हिसाब से देखोगे तो मदरबोर्ड पे इसको क्या बोला जाता है? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। जो सारी कम्युनिकेशन वगैरह करवाता है। तो ये तो हो गया वायर का। तो ऐसे ही वायरलेस का भी होता है, लैपटॉप वायरलेस एनआईसी निक कार्ड। अगर आप देखोगे तो ये आप लैपटॉप कभी खोलोगे ना, ऐसे ऐसे कार्ड लगे आते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो इसी की वजह से वाईफाई चलाने को मिलता है आपको लैपटॉप्स के अंदर। ये देखो, ये ऐसे लगते हैं लैपटॉप के अंदर। ठीक है, मान लो अब आप ब्लूटूथ से इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो ब्लूटूथ का अलग से एनआईसी होता है, ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ से पॉइंट क्या क्लियर होता है कि भाई कोई मर्जी तरीका हो आपका इंटरनेट से, नेटवर्क से जुड़ने का, एवरी टाइप नीड एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वायर्ड, वायरलेस, ब्लूटूथ, व्हाटएवर। ऑलराइट। तो ये डेटा लिंक लेयर आपकी इस एनआईसी के अंदर होती है। कंट्रोलर चिप होती है जो सारे फंक्शंस लाइक फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, इफ दैट इज ऑन लिंक लेयर, लिंक एक्सेस जो हम अभी मल्टी एक्सेस लिंक पढ़ेंगे, तो एवरीथिंग इज देयर इन द हार्डवेयर। तो सेंडिंग साइड, रिसीविंग साइड, ये सब वही जो हम बात कर चुके हैं। ऑलराइट। तो नाउ द सेकंड थिंग है ना, सेकंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर क्या आती है? नॉट सेकंड एक्चुअली, इट इज फोर्थ। तो हमने क्या किया था, थोड़ा सा लेट मी गेट बैक टू द पॉइंट। जस्ट अ सेकंड, इट्स नॉट वर्किंग। ओके। सो हमने बोला था भाई जो हमारी डेटा लिंक लेयर है, इसके दो पार्ट थे। एक एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एक था मल्टी एक्सेस कंट्रोल। तो इसके अंदर हमने तीन क्या हम बोलेंगे, दो ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक फ्रेमिंग वाली थी और एक था आपका जो रिलायबल डिलीवरी। उस रिलायबल डिलीवरी में आगे दो पार्ट हमने पढ़े थे फिर अलग अलग, एक फ्लो कंट्रोल, एक एरर कंट्रोल। ठीक है, तो दो काम ये किसके हो गए तुम्हारे? लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। जो सेकंड सब लेयर है उसका काम है ये मल्टी एक्सेस लिंक। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मल्टी एक्सेस लिंक, यहाँ से आप देखोगे दो तरह के लिंक हो सकते हैं बेसिकली। एक तो है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, एक होता है मल्टी पॉइंट लिंक। जैसे मैं अगर यहाँ चलो पैकेट ट्रेसर पे, तो आप बोलो भाई एक स्विच के साथ मैंने कुछ पीसीज, कुछ लैपटॉप्स, कुछ सर्वर्स, प्रिंटर, व्हाटएवर है ना, डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं। तो यहाँ से स्विच जो है वो आपका फुल डुप्लेक्स डिवाइस है by default. When you will connect these devices with the switch to create a LAN, local area network, then every device is a dedicated point to point link, ठीक है, with the switch। तो या तो आप इसको बोल लो काइंड ऑफ है ना, और अगर एग्जैक्ट समझना है आपको तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आपने एक पीसी को एक सर्वर से जोड़ा है। ऑलराइट, लेट्स से पीसी को प्रिंटर से या पीसी को सर्वर से जोड़ा है, तो ये भी आपका क्या है? एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, डायरेक्ट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो मल्टी एक्सेस कंट्रोल एल्गोरिदम है डेटा लिंक लेयर का, उसकी बेयर मिनिमम जरूरत है इस तरह की, क्योंकि ये तो डेडिकेटेड लिंक वैसे ही है, आपको कुछ शेयर करना ही नहीं है। तो काइंड ऑफ दैट जो सेकंड सब लेयर है इन दिस सिनेरियो, दैट विल बी नॉन एग्जिस्टेंट। ऐसा होगा जैसे है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है फिलहाल। इसका काम कब आएगा इस लेयर का? व्हेन यू आर इन लेट्स से शेयर्ड मीडिया और शेयर्ड नेटवर्क्स एक्चुअली।
कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई एक वाईफाई डिवाइस है और वहां पे यू हैव सम यूजर्स, ठीक है, लेट्स से वी हैव सम यूजर्स देयर, और वो ट्राई कर रहे हैं अब आपका वाईफाई एक्सेस का, ठीक। तो अब ये इंटरनेट जरूरी नहीं है कि इंटरनेट ही होगा, यहाँ पे हो सकता है कि कोई वाईफाई सर्वर रखा हो, ठीक है, जिस पे आपने क्या है फाइलें रख रखी है एंड आप वायरलेस नेटवर्किंग इनेबल करवाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे भाई, वाईफाई के जरिए फाइलें शेयर करानी है आपने, ठीक है। इसको मैं एक बार वो करना पड़ेगा मेरे को फटाफट से, ये हटा के और ये लगाना पड़ेगा, तब इसमें वाईफाई चलेगा। पैकेट ट्रेसर में ऐसा करना पड़ता है लैपटॉप पे और सर्वर पे वाईफाई चलाने के लिए, कि आपको डिवाइस बंद करना पड़ेगा, ये कार्ड हटाना पड़ेगा वायर्ड वाला, और ये वायरलेस वाला लगाना पड़ता है। ओके, देन ऑन कर दोगे तो ये जो पीसी सॉरी ये फोन और ये टैबलेट्स वगैरह वो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। अब आप सोचो कि आपके पास ये कोई फाइल पड़ी है इस पे, और उस फाइल को इन डिवाइसेस को किसी को एक्सेस करना है, तो दिस इज लाइक व्हाट, शेयर्ड मीडिया मल्टी एक्सेस लिंक, बिकॉज जो वायरलेस है वो फुल डुप्लेक्स नहीं होती, हाफ डुप्लेक्स बेस होती है। तो ये डिवाइसेस एक दूसरे से कंपटीशन में होते हैं कि हु विल एक्सेस द लिंक रिसोर्सेज फॉर हाउ मेनी टाइम, ठीक है, विच कैपेसिटी एंड ऑल। तो उसके लिए फिर यहाँ पे पिक्चर में आती है आपकी जो मैक सब लेयर है, मल्टी एक्सेस कंट्रोल सब लेयर है। तो यही बातें हमने मेंशन करी हुई है यहाँ पे, ये वही एग्जांपल दिए हुए मैंने आपके जो अभी बताया है आपको, ठीक है। सो अर्लियर इन नेटवर्क रेफरेंस मॉडल शेयर्ड मीडियम, ठीक है, देख लेना। ओके, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वेयर द मैक सब लेयर कम्स इनटू पिक्चर। अब व्हाट इज मैक सब लेयर? तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि जितने भी डिवाइसेस होंगे सब अवेयर होंगे, सबका जो एनआईसी है उन पे ये वाली जो सब लेयर है ये कॉन्फ़िगर्ड होगी, तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, है ना। इन दिस वे दे विल डिटरमाइन विच नोड विल शेयर द लिंक। ओके, चलो, कब नोड जो है ट्रांसमिट कर सकता है डेटा और कब उसको वेट करना पड़ेगा। मान लो कि एक पर्टिकुलर कोई नोड वन है, डिवाइस वन है, तो ये लिंक लेयर ही बताएगी आपकी मैक जो सब लेयर है, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, कि अब आपको वेट करना है या अब आपको डेटा ट्रांसमिट करना है। तो उसके जो एल्गोरिदम्स है वो हम आगे बात करेंगे कैसे करता है वो सब, है ना, उसके मल्टीपल वेज है, थ्री ways are there by using we can decide, or mac sublayer decides which one will be using the resources next and for how long and all, ठीक है जी। तो who will get the channel access and who will be the next one। और अगर मान लो क्योंकि ये शेयर्ड बेस है आपका, तो कोलिजन्स कैन बी देयर, बिकॉज जैसे हम हमारा ये वाला हमने अभी सिनेरियो देखा था, तो कि ये ट्राई करने लगे कि फाइल सेंड डाउनलोड करने की, और उसी टाइम पे सोचे कि ये करने लगे ट्राई, तो साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन अलाउड नहीं होते हैं हाफ डुप्लेक्स शेयर्ड मीडिया में। तो अगर ऐसा ट्राई किया जाता है मल्टी नोड्स के द्वारा, देन देयर विल बी कोलिजन। कैसे? इसने भी कोई पैकेट भेजा इधर की तरफ, इसने भी कोई पैकेट भेजा इधर की तरफ, जैसे ही नेटवर्क में आएंगे दोज बोथ पैकेट्स विल कोलाइड विद ईच अदर एंड देयर विल बी नो एक्चुअल ट्रांसमिशन टेकिंग प्लेस। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? कोलिजन्स, ठीक है। तो ये कोलिजन को अवॉइड करना है कि डिटेक्ट करना है, या फिर अगर कोलिजन हो गया है तो उससे रिकवर कैसे करना है, तो उसका सारा मैकेनिज्म ये सब लेयर बताती है आपको, ठीक। एंड दिस बिलोंग्स टू मैक सब लेयर, जैसे कि मैं बात कर ही रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है कि जैसे कोई चैनल है ना, मान लो जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, हमारे पास ये वायरलेस चैनल है, ये वाला दिख रहा है, ये वायरलेस है। तो ऐसा नहीं है भाई कि इस मैकेनिक ये तो जो है डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होगा, ये जो वाईफाई का नेटवर्क है, और कोई अलग से सेपरेट आप नेटवर्क बनाओगे जिसमें ये डिसाइड होगा कि कौन डाउनलोड करे कौन अपलोड करे किस टाइम पे, नहीं। इसी नेटवर्क में जो डेटा फ्रेम्स होंगे ना और जो कंट्रोल फ्रेम होंगे सब इसी पे चलेगा सारा, ठीक है। तो जहां पे सेम नेटवर्क में ही सब यूज होना हो उसको हम बोलते हैं इनबाउंड मैकेनिज्म। जहां पे ऐसा हो कि भाई आप डेटा फ्रेम सेंड करने के लिए अलग नेटवर्क और कंट्रोल फ्रेम सेंड करने के लिए अलग नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हो, और फिर दोनों नेटवर्क एक साथ काम करें, तो फिर वो होता है आउटबाउंड।
ये थोड़ा सा जान लो आप, जो नेटवर्किंग वाले लोग हैं, सीसीएनए वाले, मे बी दे हैव बेटर आइडिया कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, आप इसको सिंपली ऐसा समझ लो यार कि क्या बोलेंगे, एक ऐसा रास्ता जिसपे आप स्कूल भी जाते हो और जिससे आप मार्केट भी जाते हो, तो ये इनबाउंड हो गया। या फिर ऐसा बोलो कि एक रास्ता स्कूल जाने के लिए अलग से बनाओ, एक रास्ता मार्केट जाने के लिए अलग से बनाओ, वो आउटबाउंड हो गया। तो इन दैट, ठीक है जी। सो इस वीडियो में आई गेस इतना ही रख लेते हैं हम। बेसिक हमने समझा है कि जो सेकंड सब लेयर है डेटा लिंक लेयर की, विच इज मैक, मल्टी एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, उसका एक बेसिक काम क्या है, क्या क्या करती है वो, कब पिक्चर में आती है, कब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि विच प्रोटोकॉल्स, विच मैकेनिज्म्स और एल्गोरिदम्स आर देयर which decides what we have talked about right now in this video. So see you guys in the next one. Bye bye and take care.